एडवोकेट आसिफ अली, जो कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के रुकन हैं, ने हालिया दिनों में वक्फ तरमीमी बिल 2025 के खिलाफ मुतअद्दिद अहम इजलासों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हिस्सा लिया है। उन्होंने उन प्लेटफॉर्म्स पर इस बिल के खिलाफ अपनी तशवीश का इजहार किया है जो उनके मुताबिक मुसलमानों के आईनी हुकूक और वक्फ अमलाक की खुद मुख्तारी पर हमला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम निकात। आसिफ अली ने अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बिल की मुख्तलिफ शकों पर तनकीद की, खास तौर पर उन शकों पर जो गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड्स में शामिल करने की इजाज़त देती है। उन्होंने इस अक़दाम को आइन के आर्टिकल 25 और 26 के खिलाफ करार दिया जो मजहबी आज़ादी और खुद मुख्तारी की ज़मानत देते हैं। उनके मुताबिक ये तरमीम मुसलमानों की मजहबी खुद मुख्तारी पर हमला है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड की करारदाद 29 अगस्त 2024 को आसिफ अली समेत दीगर अरकान ने कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के इजलास में इस बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की। इस करारदाद में कहा गया कि बोर्ड खुद मुख्तार इदारा है और इस तरमीमी बिल के जरिए इसकी खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इसमें एक ही बात जैसा आपने पूछा है कि जो है मीटिंग के जो है एजेंडा जो है 7 डेज़ पे पहले पहुंचाना और इंटीमेशन पहुंचना। तो इसका मेन मकसद है कि मेंबर जो प्रेजेंट आते हैं, जो मीटिंग में आते हैं, उन लोगों को भरपूर तैयारी के वास्ते जो है एजेंडा होना चाहिए और इंटीमेशन होना चाहिए। तो ये एजेंडा और इंटीमेशन दोनों भी पहुँचे हैं, इसमें कोई कोताही नहीं हुए। CEO साहब भरपूर जो है कोशिश करके पहुँचाएँ। हो सकता है 1 घंटा ज़्यादा कम होगा, लेकिन किसी वजह से भी जो है मेंबर्स को जो है ये एजेंडा उनके नज़र को नहीं लाया, सर का कोई चीज़ छुपा कर कैसे नहीं है। तो बिल्कुल जो है इल्ज़ामत नहीं है। दे फील दैट क्योंकि हमारे को आना था नहीं आए बोले कोई इल्ज़ामत तो जो CEO पास भी नहीं लगाए या जो चेयरमैन साहब भी नहीं लगाए। उन्हें बोल रहे कि भाई 7 दिन में जो आना चाहिए उस वास्ते मीटिंग जो है नेक्स्ट मीटिंग की रखो बोल के बोले कि 7 एग्जैक्ट मेरे को तो 7 डेज़ ये होते हैं, लिहाजा जो है वो मीटिंग को जो है भरपूर उनको इंटीमेशन करको कराएगा। नहीं मतलब जो है उनको जो है इल्ज़ामात नहीं है। उन्होंने बोल रहे कि भाई हम 7 डेज़ को मीटिंग की नोटिस आना चाहिए और 7 डेज़ से पहले एजेंडा आना चाहिए। ये किसी के ऊपर नहीं दिए या आमदन जो रुकाए बोल के कोई नहीं बोल रहे। तो इनका एक कानून में जो है रेफ़र करके बोल रहे दे आर रिक्वेस्टिंग अस एंड द CEO इज़ फुलफिलिंग इट। नहीं इसमें जो है वक्फ बोर्ड पूरे रूल्स जो है फॉलो कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई रूल्स फॉलो नहीं करे बोलने का। जो रूल्स फॉलो करना बोल को कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे थे रूल जो है फॉलो करें, रूल्स को जो भी वायलेट नहीं हुई। नहीं बिल्कुल वो जो है वक्फ बोर्ड जो है ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं बोले कि अगर कोई बोले तो वो गलत है। नहीं इसमें जो है पहली बार आपको लाना चाह रहा हूँ कि इनको CEO को अपॉइंट करने का बोर्ड नहीं करते। ये जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका करते हैं। तो उनके पास बेहतर जो है उनके हैंड सही नहीं है, तो उनके वजह से जो है अब आप जो है फुल टाइम जो है ये नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर लिए हैं कि फुल टाइम जो है हमारे को दीजिए, काम कर रहे हैं माँ साहब से। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द हमारे फुल टाइम CEO देंगे। नहीं बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि फुल टाइम जो है CEO नहीं रहने वजह से बहुत से काम है डिलेड हुए हैं और डिसीजंस जो है जल्दी है। ये बात ये बिल्कुल सच है कि फुल टाइम जो है CEO होना ज़रूरी है। इसमें जो है चेयरमैन ने कंप्लेंट नहीं बोल सकते, इसको रिप्रेजेंटेशन देते। CEO साहब रिक्वेस्ट कर लिए कि हमारे को फुल टाइम CEO दो बोल के उनको CM साहब को भी लिखे और जो है ज़मीर अहमद साहब को जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करें कि फुल टाइम जो है हमारे को CEO दो बोल के दिए। तो क्या हुआ सर, क्या रिप्लाई है उनका? नहीं बिल्कुल जो है मेरे ख्याल से पोस्टिंग हो जाएंगे आज और कल में आएंगे, या तो जो है ऑर्डर हो करेंगे क्योंकि 16 चीज ऑर्डर होने का था। मुझे नज़र में ये ऑर्डर हो गए होंगे। Absolutely in this baat, in a beginning words I wanted to say, no nominated member as and today are accused the board. That's one thing. Where they sincerely requesting that the intimation of the meeting has to be served by complying the rules. So accordingly, the board, the CEO is complying, and the agendas are going to be reached in time. So absolutely there is no accusation by the nominated members. They are requesting that the meeting has to be conducted according to the provisions of law. So you are not conducting the meetings as per the provisions of the law? Absolutely, we have to conduct. We are conducting the same thing, and the same thing they are repeating, and the same thing are following.
Then why are they sending you requests of following law? It means that you are not following the provisions. No, that's, see, I read it in the earlier my press meet that they are saying, these are things comes earlier in the WhatsApp. They want hard copy. Hard copy is immediately sent. So there is no such thing where the members are kept into dark and they are not given any full information of the agenda. That is not at all with the board. There is no a requirement has come up where a clarification has to given in respect of accusing us. Here I made it very crystal clear. Earlier 2 days, one of the member is a senior member, respectable member, has given a reason why they are not attended the meeting. And according to me, as in my personal opinion, that the reason is not correct. Because sub judice is a Latin term. In that the definition is there. If you click the what is the sub judice, it will give you in the four corners of that definition. It will not come. For that I come personally to come out here. The reason is not correct. That's all. Now we are requesting them to come out to the meeting and they share their experience and they contribute their experience for the welfare of the minority community.